क्या मैं लाइव हूं? चेक करिए। एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल में। वो सभी बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं और बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं डेडिकेटेड तरीके से एक डेडिकेटेड बैच, एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, एकाग्रता की सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन। हाँ जी, अभी तक मैं कुछ चैप्टर्स ले चुका हूं, सारी ब्रीफिंग आपको दूंगा। मैं अपनी लाइफ में ये 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। मेरा समय नोट कर लीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव पढ़ाता हूं। रिकॉर्डेड कंटेंट है, हाईएस्ट क्वालिटी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप मुझसे डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने आपके लिए बनाई है, सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट। आप इसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम यहां पे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कवर कर चुके हैं। बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये आज और कल अगले 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने के बाद आईसीएम मॉड्यूल हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। आईसीएम मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो चुका है, इलस्ट्रेशन 2 हो चुका है, 3 हमारा हो चुका है, 4 नंबर हम कल करने वाले हैं, 5 नंबर वी आर डन, 6 नंबर वी आर डन, 7 नंबर वी आर डन। उसके बाद में 8th नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो हमने कल किया है, डिस्काउंटिंग है, रिन्यूअल है, इंसॉल्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने पहले किया है, अकोमोडेशन बिल के कंसेप्ट पे। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको सिखाया था, इसकी वर्किंग नोट मैंने आपको सिखाई थी कि कैसे अकोमोडेशन बिल की वर्किंग नोट बनती है। और फिर आपको मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है, जो मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू है। अकोमोडेशन बिल का 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। मेरी नजर में मैं बता रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हैं मतलब समझ लो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। सयन भाई, आदि तोपवाल, सीक्रेट सुपरस्टार, अशोक सोलंकी, स्नेहा श्रीवास्तव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सबको मेरा सलाम। ठीक है, तो मैं एक वर्किंग नोट की स्लाइड इंसर्ट करना भूल गया, पहले मैं उसे इंसर्ट करता हूं। पहले ये वाला क्वेश्चन करवाता हूं, अकोमोडेशन बिल का पीवाईक्यू, और उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी कॉपी। लेट मी कॉपी। चलो मैं इसको यहां पे कैसे करूं? ओके, delete. Now it is fine. I'll save this. File is being saved. ये पूरा मैं आप लोगों को पीडीएफ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का पीवाईक्यू है, 15 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3A। जर्नल एंट्रीज नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर वर्किंग नोट अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 डिफरेंट है काफी, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर इतना आसान है, लेकिन ऐसा होता है जब पहली बार आप करते हैं तो थोड़ा अलग लगता है। ठाकुर ट्रैवल ब्लॉग, गुड इवनिंग, सभी जने आए हैं। वीडियो को लाइक करते चले, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, यही वर्किंग नोट हम लोगों को बनाना है। सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर में और बनाएंगे ये फॉर्मेट ऑफ वर्किंग नोट। फॉर्मेट बनाने से पहले सभी जने ये हेडिंग लिख लीजिए, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 3A फॉर 15 मार्क्स। सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 3A आस्क फॉर 15 मार्क्स। क्विकली, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेट हमारा। सबसे पहले 2 पार्टीज है यहां पर, टी एंड जे। टी जे और यहां पर आएगा टोटल। ठीक है, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था वही हम लोग यहां पर वापस देख रहे हैं। सबसे पहले आएगा यहां पर बिल नंबर 1, 3 फिगर्स लिखते हैं हम, ग्रॉस अमाउंट, फिर ग्रॉस अमाउंट में से हम करते हैं माइनस डिस्काउंट और हमें मिलता है नेट अमाउंट,
फिर बिल नंबर 1 के बाद हम लोग आते हैं और लिखते हैं बिल नंबर 2। बिल नंबर 2 में भी ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट, फिर हम लोग लेते हैं नेट अमाउंट। नेट अमाउंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कहानी वही रहने वाली है, टी इज गोइंग टू डिफॉल्ट, तो यहां पर हम करेंगे माइनस एडजस्टमेंट ऑफ अरियर्स। जो पहले का पैसा लेना बाकी था उसको हम करेंगे एडजस्टमेंट, और फिर यहां पर होगा फाइनल पेमेंट। जो भी फाइनल पेमेंट हमने करनी है वो फाइनल पेमेंट हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, टी ड्रॉज अ बिल ऑन जे, टी ड्रॉज ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 22 फॉर 3 मंथ्स। तो बिल नंबर 1 के अंदर टी है ड्रॉवर और जे है ड्रॉई। टी है ड्रॉवर, जे है ड्रॉई, और जो बिल है, बिल का अमाउंट देखिएगा कितना है, इट इज 1,80,000। सो ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल इज गिवन 1,80,000। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेप नंबर्स वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि पिछले लेक्चर में जो मैंने अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन कराया वो गेटवे क्वेश्चन होना चाहिए। कभी भी जिंदगी में अकोमोडेशन बिल में जाकर अटक जाओ, बस वो लेक्चर और वो क्वेश्चन देख लो, सब कुछ फैंटास्टिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ग्रॉस अमाउंट है 1,80,000। जे एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड इट टू टी हु गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंकर एट 172,800। नेट अमाउंट यहां पर दिया है दोस्तों 1,72,800। चेक कीजिएगा, 1,72,800। तो 1,80,000 माइनस 172,800, यहां से हमें बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट का अमाउंट मिलेगा। चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 7,200? क्या डिस्काउंट का अमाउंट 7,200 आ रहा है? चेक कीजिए सभी जने, बहुत बढ़िया। टी इमीडिएटली रेमिट्स 57,600 टू जे। तो टी ने जे को कितना दिया? 57,600। तो अब हमें यह देखना है कि टी ने खुद ने कितना रखा। तो टी ने खुद ने रखा है 1,15,200, 1,15,200। अब मुझे यह पता है कि बैंक से जो पैसा मिला है उसमें से टी ने कितना रखा है, जे ने कितना रखा है। इन दोनों को कंपेयर करके मुझे मिलेगा अकोमोडेशन रेशियो। कंपैरिजन मतलब क्या? मैं इस अमाउंट को इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि टी ने रखा है 2/3 और जे ने रखा है 1/3। चेक कीजिएगा, अकोमोडेशन रेशियो आया सभी का परफेक्ट। क्विकली रिस्पॉन्ड करते चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाय तनिष्का, गुड इवनिंग। नाउ सुख दुख के साथी, तो ये तीनों अमाउंट्स इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये बन जाएगा 1,20,000, ये बन जाएगा 60,000। चेक कीजिएगा, ये बन जाएगा 4,800, ये बन जाएगा 2,400। चेक करिए, बिल नंबर 1 से रिलेटिंग पूरी कहानी खत्म। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा जे के पास, जे से जाके मांगेगा 1,80,000। अब हुआ क्या देखो, ऑन द ड्यू डेट टी बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट, वही वाली कहानी है। टी ने अपना पैसा जे को नहीं दिया, एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 2,52,000। टी वॉज अनेबल टू गिव हिज शेयर। टी को जे को कितना देना था? 1,20,000। टी वॉज अनेबल टू रेमिट दैट अमाउंट, तो दूसरा बिल जे ने ड्रॉ किया, तो जे बन जाएगा ड्रॉवर और टी बन जाएगा ड्रॉई। कितने का बिल है? 2,52,000। सो ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल 2,52,000। चेक कीजिएगा, which is discounted by J from his banker for 2,40,660. 2,52,000, 2,40,660. तो नेट अमाउंट दिया है 2,40,660. So what is the amount of discount? 11,340. 11,340. We cannot say that the accommodation ratio will remain same, but we can certainly say one thing कि जे को जो टी से पहले का पैसा लेना था वो पैसा यहां पर वसूल कर लेगा, और जब वो पैसा वसूल करेगा तो एडजस्टमेंट ऑफ अरियर होगा 1,20,000,
और ये करके जे सेंड्स 404402 टू टी, ये अब बोलने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस है। जे सेंड्स 40,440 टू टी, ये जो 40,440 रुपीज भेजे हैं, ये सर्टनली कब भेजे हैं? आफ्टर एडजस्टिंग 1,20,000। तो बिफोर एडजस्टमेंट कितना अमाउंट रहा होगा? 1,60,440, 1,60,440। अब समझना, बैंक से टोटल पैसा कितना मिला? 2,40,660, उसमें से टी को दिया 1,60,440, खुद ने कितना रखा? 80,220। अगेन अब आप ये नेट अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं तो अकोमोडेशन रेशियो आपको मिलेगा 2/3 एंड 1/3। चेक कीजिएगा सभी जने, अकोमोडेशन रेशियो विल बी 2/3 एंड 1/3। तो यहां पर ग्रॉस अमाउंट होगा दोस्तों 1,68,000 और यहां पर होगा 84,000। चेक कीजिएगा, 2,52,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, 11,340 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7560 और 3780। चेक कीजिएगा। अब आइडियली ये होना चाहिए कि बिल नंबर 2 के लिए ड्यू डेट पे बैंक जाएगा टी के पास, टी से मांगेगा पूरा बिल का अमाउंट 2,52,000, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल टी बिकम्स बैंकरप्ट। जैसे ही टी बैंकरप्ट होता है, बैंक जाएगा जे के पास और बैंक जे से जाकर कितना पैसा मांगेगा? पूरा 2,52,000 बिल का अमाउंट। लेकिन ये जो 2,52,000 बिल का अमाउंट है, उसमें से जे की लायबिलिटी है 84,000 और जे कितना अमाउंट पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ टी? 1,68,000। तो अब जे को टी से 1,68,000 लेना है। हिज स्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रुपी, तो बैड डेट कितना होगा? 1,68,000 का 50%, 84,000 बैड डेट। चेक कीजिएगा। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन कल हमने क्लास में किया है और मैं आज ये आपको दिखाना चाहता था, प्रूव करना चाहता था कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हेंस दिस पीवाईक्यू। और वो भी देखो कितने मार्क्स है, मार्क्स देख लो बेटा, यहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन है। दिसंबर 2022, जब एक साल में 2 बार एग्जाम्स हुआ करती थी, तब का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A। चेक कर लो दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए यहां से आज कि भाई साहब अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे मुट्ठी में है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अंशुल सर आपकी वजह से हमारे मुट्ठी में है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे मुट्ठी में है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे मुट्ठी में है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारी मुट्ठी में है। अंशुल सर एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं हर एक चैप्टर का 10 मार्क भी पकड़ता हूं, 40 मार्क आपने हमको अभी दिलवा दिए। सर ये चैप्टर कल खत्म होगा ना, आप हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि अकाउंट्स में ना एक एक बच्चा पास हो चुका है। सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए 40 मार्क चाहिए और ये 4 चैप्टर्स करते ही मेरा हर एक बच्चा यहां पर पास हो गया है। 40 मार्क आपको मिल गए। ये कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। चलो किसी भी एक के बुक में एंट्री कर लेते हैं फटाक से, है ना। कम ऑन, इन दी बुक्स ऑफ टी कर लेते हैं। इन दी बुक्स ऑफ टी जर्नल एंट्रीज। चेक कीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ टी जर्नल एंट्रीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नाउ 1 अप्रैल की बात है, टी ड्रॉज अ बिल ऑन जे 1,80,000 1 अप्रैल 22। पहली जर्नल एंट्री सभी जने मेरे साथ करेंगे। 1 अप्रैल 22, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सबके दिमाग में ना पूरी स्टोरी छप जानी चाहिए। टू जेस अकाउंट 1,80,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू जे अकाउंट क्रेडिट 1,80,000। तो टी ने बिल ड्रॉ किया जे पे, ठीक है। जे ने एक्सेप्ट करके दिया वापस टी को और टी जाता है बैंक में, उसको डिस्काउंट करता है। अलग से डेट दी है क्या कि टी किस दिन बैंक में जाके डिस्काउंट कर रहा है? नहीं, मतलब टी उसी दिन जा रहा है, ठीक है। तो अगली एंट्री उसी दिन पे करते हैं।
1 अप्रैल 22 बैंक से कुछ पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा चेक करिए, 172,800, 1,72,800। कुछ खर्चा होगा, बैंक आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करेगा, इसका नेचर होता है इंटरेस्ट, 7,200, बहुत बढ़िया। और बैंक अब बन जाएगा HDC, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स, 1,80,000। बैंक क्या बन जाएगा, HDC। HDC का मतलब होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, बैंक बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है द लीगल ओनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नाउ अब उसी दिन ऑन द सेम डेट टी क्या करता है, कुछ पैसा और डिस्काउंट जे के साथ शेयर करता है। अकोमोडेशन रेशियो है 2:1। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। चलिए, जे अकाउंट डेबिट, जे को क्या दिया, 60,000 टोटल, 2400 का डिस्काउंट, 57,600 बैंक में, तो डेबिट करना है 60,000। पैसा कितना दिया बैंक में, 57,600 और 2,400 का डिस्काउंट। चेक कीजिएगा, तनिष्का कह रही है अगर आप पढ़ाएंगे तो कंप्लीट अकाउंटिंग ही हमारी मुट्ठी में है। बिल्कुल, अगर तो हटा दो तनिष्का, यहां से अगर हटा दो, सिंपल है, जब तक सांसें चल रही है ना, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक ना मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं और ना मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, लिखवा लो, ये मुझसे राइटिंग में ले लेना, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हटा दो, अगर के बिना ये सेंटेंस परफेक्ट है। चलो, बहुत अच्छी बात। और मैंने तो सारे बच्चों से एक ही चीज कही है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा आप करते चलो, आपका रिजल्ट आएगा, ये कंफर्म है ना। ओके, ये लड़की ना मेरी गृहस्थी बर्बाद कर कर छोड़ेगी, ऐसे YouTube पे कहेगी ना लव यू सर, भाई मैं शादीशुदा हूं, है ना, मतलब पत्नी व्रता पति हूं, बैंड बज जाएगी मेरी। आगे बढ़ो, अब ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे बैंक जाएगा जे के पास, जे बिल ऑनर कर देगा, हम पैसा नहीं दे रहे हैं। ड्यू डेट पे हम एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ड्यू डेट निकालते हैं 1 अप्रैल और 3 महीने, मई जून जुलाई, 2 3 4 जुलाई। ओके, तो अगला ट्रांजैक्शन होगा 4 जुलाई 22 को। 4 जुलाई 22 को अब जे हमारे ऊपर एक बिल बनाएगा, हम वो बिल को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हमारे लिए अब लाइबिलिटी है, तो जे अकाउंट डेबिट 2,52,000, जेस अकाउंट डेबिट 2,52,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 2,52,000, जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 2,52,000। क्लियर, पक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब जे जाएगा बैंक में डिस्काउंट करेगा, उसकी एंट्री जे के बुक्स में होगी, हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। हमारे बुक्स में एंट्री कब होगी, जब हमें जे कैश देगा, कितनी कैश देगा, 40,440 और 7,560 का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो 4 जुलाई को अगली एंट्री पास करेंगे, 4 जुलाई 2022, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेज अकाउंट क्रेडिट। बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 40,440। हमारा वर्किंग नोट जो है ना, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्काउंट हमें कितना ट्रांसफर हो रहा है, 7,560, तो 40,440 7,560 टोटल हुआ 48,000। चेक कीजिएगा, टोटल हुआ 48,000। ये तो स्क्रीनशॉट लेने लायक मोमेंट है। बस एक चीज अच्छी नहीं लगी, सयन बाबू ने, घोष बाबू ने अपने शब्द वापस ले लिए। इतने जल्दी मेरे लिए प्यार कम कर लिया घोष बाबू, बस बस इतनी जल्दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
अब हमारा पैसा आ गया। अब आइडियली होना चाहिए कि ड्यू डेट पे बैंक आएगा हमारे पास, हमें ये बिल को ऑनर करना था। लेकिन क्या हुआ, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल टी बिकम बैंकक्रप्ट, हम बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। सेकेंड बिल का टर्म भी है 3 मंथ्स, तो सेकेंड बिल की ड्यू डेट निकालते हैं 4 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5, 6, 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 22 को ये वाला जो बिल है 252 का, ये डिसऑनर होता है। क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2,52,000 टू जेज अकाउंट 2,52,000। चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया। और अब डिविडेंड ऑन इंसॉल्वेंसी की एंट्री 7 अक्टूबर 22, जेज अकाउंट डेबिट। अब यहां गलती मत करना, हमें जे को 252 नहीं देना है बंधु, 168 देना है। कितना अमाउंट पे करना है बेटा जी जे को, 1,68,000। उसमें से 50% हम पे कर रहे हैं, 84,000 हम पे कर रहे हैं, और जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में 84,000। चेक ऑल ऑफ यू। नहीं सर वो आपके घर में कलेश नहीं करवाना चाहता। अरे पगले, तेरे बोलने से थोड़ी कलेश होगा, तेरे बोलने से तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। महिलाओं के बोलने से कलेश होगा। आप तो बोलो, आप तो जी खोल के बोलो, कोई कलेश नहीं होना है। पुरुषों के बोलने पे कलेश नहीं होना है, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। महिलाओं के बोलने पे कलेश होगा। चेक करो सर, सभी जने क्लियर हो गया सबको। कल आपको याद है मैंने लेजर अकाउंट भी बनाकर दिखाया था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, डन, मजा आया सभी को। बस इसी तरीके से जे के बुक्स में एंट्री करनी है, वो आज आप कर लेना, समझ रहे हो। जे के बुक्स में आज आप एंट्री कर लीजिएगा। क्लियर हुआ सबको। ये मैंने किसके बुक्स में एंट्री की है, इन दी बुक्स ऑफ टी। इसी तरह आपको एंट्री करनी है इन दी बुक्स ऑफ जे। तो उसके लिए जितना इसके लिए एक पेज लगा, 1.5 पेज, उतना एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हाँ अब ठीक है सयन भाई, अब ठीक है, परफेक्ट है। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। अभिजीत कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करते हैं डेंजरस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को इंटरप्रीट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोम्बस सॉलिड क्वेश्चन, रोम्बस सॉलिड क्वेश्चन। सर 240 मार्क्स काफी है फाउंडेशन में? काफी तो 200 ही है भैया। जिसको पास होने का डर है उसने इंस्टीट्यूट को कहना, अरे आईसीआई हमें सिर्फ 200 मार्क चाहिए, 200 के ऊपर एक भी मिले तो आप रख लेना, हमको तो पास होना है। भाई देख, फाइनल रिजल्ट जो है ना, वो 400 में से 390 लाने वाले का भी वही होता है और 200 वाले का भी वही होता है। मतलब पहुंचते दोनों इंटरमीडिएट में ही है। ऐसा नहीं है 390 लाने वाले को सीधा फाइनल का पेपर मिल जाता है। समझ में आया? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है ब्रो। कम ऑन, नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन, नो मोर डिस्कशंस। सबका मुझे पूरा अटेंशन चाहिए ये क्वेश्चन करवाने में। बहुत बढ़िया चल रही है, मैं सच बता रहा हूं, मेरा पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत तगड़ा हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत तगड़ा हुआ, एंड ट्रस्ट मी अगला जो टॉपिक होने वाला है डेप्रीसिएशन, वो भी एकदम सॉलिड होने वाला है। डेप्रीसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अजीब नहीं है स्नेहा, बस समझ लो, अच्छे से समझोगे ना तो अजीब नहीं लगेगा। चले आगे, लेट्स डू इट। ऑन 1 जुलाई 22, जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। कोई कुछ नहीं लिखेगा, अपने हथियार गिरा दो, मतलब अपने पेन्स गिरा दो, बस ऑब्जर्व करो, मुझे देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, पार्टीज के नाम समझते हैं, जॉर्ज है और हैरी है। तो एक पार्टी का नाम है जॉर्ज और एक पार्टी का नाम है हैरी। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है
हैरी पे फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो जॉर्ज है ड्रॉवर, एक सेकेंड, परफेक्शन इज की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड। जॉर्ज है ड्रॉवर टू हैरी, और हैरी कौन है? ट्रॉय टू जॉर्ज। तो जॉर्ज ड्रू अ बिल ऑफ 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, और इन दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। ठीक है, मैं उसको यहां पर मैप करता हूं, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन ड्रॉ कर कर मैं यहां पर फिगर्स भी लिख रहा हूं। एग्जाम में भी ऐसा बिल्कुल बना सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही बना सकते हैं। म्यूचुअल अकोमोडेशन अलग है क्या? नहीं, म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब है आपसी सहमति से, है ना, आपस में बात करके। ठीक है, प्लीज अब अभी कोई सवाल मत पूछो बेटा, बस मुझे थोड़ी देर पढ़ाने दो और पूरा फोकस यहां रखो। 1 जुलाई को 1,80,000 का, 1 जुलाई 22, टर्म कितना है? 3 months। ओके, 1,80,000 का बिल है। ड्यू डेट भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। 1 जुलाई 22 और 3 महीने कितना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2, 3, 4 अक्टूबर 2022, तो 4 अक्टूबर 22। हाँ जी, चेक करिए, आवाज आ गई सबको मेरी वापस? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेñोरिटा। अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझना, पहली डेडलाइन सबको समझ में आई। 1 जुलाई 22, जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या इस डायग्राम से? अभी कोई कुछ डायग्राम नहीं बनाएगा, अभी सिर्फ आप यहां पर देखेंगे, समझेंगे, मैं आपको कॉपी करने का पूरा मौका दूंगा, समय दूंगा। ये क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब आगे पढ़ते हैं। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,80,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अब एक नई पार्टी आ रही है, जॉर्ज परचेज गुड्स फ्रॉम जैक, ये है जॉर्ज। अब यहां पर एक नई पार्टी आई, उसका नाम है जैक। जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदे हैं। अब इन दोनों के बीच की बात हो रही है, दोनों के बीच के रिश्तों को अनलॉक करते हैं। जॉर्ज कौन है? जॉर्ज इज बायर ऑफ जैक, और जैक कौन है? सेलर टू जॉर्ज। बायर, सेलर। जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं? 1,81,000 रुपीज के। ओके, फाइनेंशियल टर्म्स दिए हैं। जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदे हैं 1,81,000 रुपीज के। ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो रहा है क्या? जॉर्ज ने जैक से गुड्स परचेस किए हैं। कितने के गुड्स परचेस किए हैं बेटा जी? 1,81,000। ट्रांजैक्शन सबको
क्लियर है क्या? इसका मतलब है अगर जॉर्ज बायर है और जैक सेलर है, इसका मतलब है जॉर्ज को जैक को पैसे देना है। समझ में आ रहा है? जॉर्ज को जैक को पैसे देना है। ऐसे ही क्वेश्चंस है कल के लास्ट लेक्चर में, इसलिए कह रहा हूं समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। वापस पढ़ो और इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है? वापस पढ़ते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं आगे। जॉर्ज हैड परचेस्ड goods worth 1,80,000 from Jack on the same date. George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. यहां पर मैं इसको रोकता हूं। ओके, अब जॉर्ज को हैरी को 1,81,000 रुपीज देना है। जॉर्ज के पास दो ऑप्शन है, या तो जैक एक नया बिल ड्रॉ करे जॉर्ज पे, जो जॉर्ज एक्सेप्ट करे, या फिर जॉर्ज ने क्या किया, ये वाला जो बिल है ना जॉर्ज के पास, ये वाला बिल, ये बिल में जॉर्ज ड्रॉवर है, मतलब ये जॉर्ज के लिए बिल रिसीवेबल है। जॉर्ज क्या कर रहा है, इस बिल को एंडोर्स कर देता है जैक को। इस बिल को किसको दे देता है? जैक को। और 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ग्रॉस अमाउंट, बिल एंडोस्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहां पर देखना, जॉर्ज और जैक के बीच में एक नया रिश्ता बन गया है। जॉर्ज बन गया है एंडोर्सर टू जैक। जॉर्ज क्या बन गया है? एंडोर्सर। जॉर्ज बन गया है एंडोर्सर। और जैक क्या बन गया है? एंडोर्सी टू जॉर्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1,80,000 रुपए का बिल था, इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन बन गया? Who has became holder in due course of this bill of exchange of 1,80,000? ये जो 1,80,000 का बिल था, जो ओरिजिनली जॉर्ज ने हैरी पे बनाया था, जॉर्ज था ड्रॉवर, हैरी था ड्रॉई। अब जॉर्ज ने क्या किया, इस बिल को एंडोर्स कर दिया जैक को। अब जैक बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब द पर्सन हु इज हैविंग द लीगल एंड द क्लियर टाइटल ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब ड्यू डेट पे जैक जाएगा हैरी के पास। बिल प्रेजेंट कौन करेगा? हैरी। ड्यू डेट पे बिल कौन प्रेजेंट करता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? 1 2 3 तीन लाइंस मैंने पढ़ ली। अब भैया घटना है 1 सितंबर 2022 की। जैक परचेज गुड्स ऑफ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अरे भैया, इनको और कोई मिल ही नहीं रहा है, आपस में ही ट्रांजेक्शन किए जा रहे। मियां जो भी लिख रहा है रुक जाओ, समझ में नहीं आएगा बाद में मत बोलना सर समझ में नहीं आया। जो भी लिख रहा है रुक जाओ, मेरे को पता है, पेन गिरा दो और फोकस करो। अब भैया एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जैक के और हैरी के बीच में, मतलब इनको कोई मिलता ही नहीं है, इनको कोई मिलता ही नहीं है। जैक परचेज गुड्स ऑफ 190 फ्रॉम हैरी। जैक कौन है? जैक है बायर ऑफ हैरी, और हैरी कौन है? सेलर टू जैक। और इन दोनों के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? 1,90,000 रुपीज का। चेक करो, जैक ने हैरी से, मतलब वहीं के वहीं घूम रहे हैं। जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे 1,90,000 रुपीज के। जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. अब समझना, जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे हैं 1,90,000 रुपए के, मतलब जैक को हैरी को 1,90,000 पे करना है। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेशन, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी, मतलब जैक इज द बायर, हैरी इज द सेलर, मतलब जैक इज द क्रेडिटर, हैरी इज द डेटर, मतलब जैक को हैरी को 1,90,000 पे करना है। अब जैक ने ये पेमेंट क्या किया, कैसे किया, फोकस करना। जैक ने सबसे पहले ना ये जो जॉर्ज से बिल मिला था, यही बिल इसको वापस दे दिया।
1,80,000 का क्या किया, बिल एंडोस किया। तो ये हो गया बेटा जी ग्रॉस अमाउंट, ये हो गया बिल एंडोस्ड। अच्छा रुकना, पूरा 10,000 का डिस्काउंट नहीं है, आगे और लिखा है पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट, और 9,000 रुपए पे किए अपनी जेब से। 9,000, 9,000 रुपए अपनी जेब से क्या किया होगा, मे बी कैश पे किया होगा, और बाकी का जो 1,000 रुपए है वो इसको क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। जबरदस्त है यार। जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे 1,90,000 के, मतलब जैक को हैरी को पेमेंट करना है 1,90,000। जैक ने क्या किया, जैक ने क्या किया बेटा जी समझना, जैक ने जो ओरिजिनल बिल मिला था ना जॉर्ज से 1,80,000 वाला, यही बिल उसको एंडोस कर दिया। तो अब यहां पर एक और रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बन गई। क्या रिलेशनशिप बन गई, ये बन गया एंडोसर टू एच, और ये क्या बन गया, एंडोसी ऑफ जैक। चेक करो, तो 1,80,000 का बिल दे दिया, 9,000 रुपए कैश दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या? स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जा रहा हूं, चेक करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता जा रहा हूं, यहां तक सबको क्लियर है क्या? चेक करिएगा। मतलब एक चीज मैं आपको बताऊं, इतिहास का पन्ना ऐसा घूमा कि हैरी ने जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, जो हैरी के लिए बिल्स पेबल था, वही घूम फिर के वापस हैरी के पास आ गया। मतलब हैरी का ही बिल हैरी के पास आ गया। ठीक है, अब ये बात है 1 अक्टूबर 2022 की। अच्छा कभी खत्म हुआ नहीं है, रुको। 1 अक्टूबर 22 को हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। जे बात, मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पसंद है। अब देखो टॉइंग, भैया खत्म ही नहीं हो रहा है, मान ही नहीं रहा, आइसक्रीम बन गया। यहां पे बताओ, आइसक्रीम बन गया। हैरी परचेज गुड्स फ्रॉम जॉर्ज, भैया कहीं तो किसी और को ढूंढो। अब मैं रिश्ते कहां लिखूं, मैं यहां लिख लेता हूं, बायर ऑफ जॉर्ज, और यहां पर क्या लिखूं मैं, सेलर टू हैरी। और कितने के गुड्स हैं बेटा जी, 2 लाख रुपए के। On 1st October, Harry purchased goods worth rupees 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. धन्य हो, अच्छा हुआ भैया, अब और बिल नहीं खेले। मंडळ आपले आभारी आहे, जय महाराष्ट्र। हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, और ये 2 लाख रुपए का पेमेंट कैसे किया, बाय बैंक। मां कसम, पेड बाय चेक। मंडल आभारी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी, जॉर्ज एंड द जैक। पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अब आप ये देखो, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको छाप लो, सबसे पहले इसको छाप लो, पहली फुर्सत में छाप लो सभी जने। बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है यार, मैं तो कल ही आपको बोला था, बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल, जे बात। थ्री टू वन, इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा @IMCACSANSHUL अंशुल पे। बहुत बढ़िया, थैंक यू तनिष्का। चलो, कोई तो मुझे बोला कि सर स्क्रीनशॉट, अमेजिंग, वो पुराने दिन वापस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया।
आया समझ में? सबको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत रोम्बस सॉलिड क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मजा आ रहा है? देखो अब जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट नहीं है, पहले तो ये स्टोरी को समझना इंपॉर्टेंट है। स्टोरी समझ ली ना तो जर्नल एंट्रीज आप कर लोगे। वो एक बहुत ही बढ़िया गाना है और गाने की बहुत बढ़िया लाइन है, अब तुझे ये दिखाना है, रोके तुझको आंधिया या जमीन आसमां, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। सयन भाई जर्नल एंट्री करते समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी मैंने थोड़ी कहा क्वेश्चन हो गया, मैंने तो अभी कहा सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अपने दोस्तों को चैलेंज करना है कि आईसीआर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करके दिखाओ और फिर उनके सामने बड़े प्राउड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हमारे अंशुल सर ने, किसने सिखाया? हमारे अंशुल सर ने सिखाया। यू ओन मी गाइस, यू ओन मी। हमारे तास ने हमें सिखाया है, बड़े प्राउड से कह सकते हो। चलो 2 मिनट और रुकता हूं और फिर मैं शुरू करता हूं जर्नल एंट्रीज। चलिए सबसे पहले जॉर्ज के बुक्स में कर ले, आ जाओ। इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज, ठीक है। चलो फटाक से सबसे पहले 1 जुलाई 22 जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है हैरी पे, तो पहली जर्नल एंट्री होगी 1 जुलाई 22 को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 1,80,000 टू हैरी अकाउंट क्रेडिट 1,80,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू हैरी अकाउंट 1,80,000। अच्छा मैं एक चीज एक्स्ट्रा कर रहा हूं जो आप अभी नहीं करेंगे, वो क्या है सर? मैं बताता हूं। मैं यहां पर जॉर्ज के बुक्स में हैरी का अकाउंट बना रहा हूं टी फॉर्मेट में, और जॉर्ज का ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है? जैक के साथ। तो मैं यहां पर जैक का अकाउंट भी बना रहा हूं, जस्ट आपको एक बेटर आइडिया देने के लिए। घोष बाबू आपने सवाल पूछा ना कि सर लास्ट में पेमेंट कितना करना है, वो आपको यहां से समझ में आएगा बेटा। मैं जो 3 सक्सेस मंत्र रोज दिखाता हूं ना सयन भाई, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस, उसको सही मायने में समझने की कोशिश करो। सेल्फ रिलायंस का मतलब है, मुझे खुशी ज्यादा पता है कब होती थी, जब सयन भाई आप ये कहते थे कि सर लास्ट में पेमेंट कितना करना है, कोई बात नहीं मैं कोशिश करता हूं निकालने की, तब सही मायने में सेल्फ रिलायंट बनते थे। ट्रस्ट में वो लॉन्ग टर्म में काम आएगा, ठीक है। चलो तो हैरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,80,000 से, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉर्ज परचेज गुड्स वर्थ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। जॉर्ज ने गुड्स खरीदे हैं जैक से 1 जुलाई 22 को। जॉर्ज है बायर, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू जैक अकाउंट क्रेडिट 1,81,000। परचेज अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू जैक अकाउंट क्रेडिट 1,81,000। चेक ऑल ऑफ यू। जैक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 1,81,000। चेक करिएगा, मैं भी जॉर्ज के बुक्स में एंट्री करवा रहा हूं, ठीक है। जैक और हैरी के बुक्स में एंट्री आप लोग ट्राई करेंगे रफ बुक में, फेयर बुक में मत करना, कल मैं फेयर भी करवाऊंगा, बट रफ बुक में आप ट्राई करना ऑन द बेसिस ऑफ जॉर्ज, ठीक है।
अब क्या किया, जॉर्ज परचेज गुड्स वर्थ ₹181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट. जॉर्ज एंडोस्ड हैरीज एक्सेप्टेंस इन फुल सेटलमेंट. और जॉर्ज ने क्या किया, उसी दिन ये 1,80,000 का बिल एंडोस कर दिया इन फुल सेटलमेंट. थर्ड एंट्री पास करेंगे 1 जुलाई 22 को. जैक अकाउंट डेबिट कितना, 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये वाला जो बिल था ना, ये दे दिया, एंडोस कर दिया 1,80,000 का, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000. चेक कीजिएगा, जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. जैक अकाउंट के डेबिट में 2 पोस्टिंग होगी, 1,80,000 की और एक पोस्टिंग होगी 1,000 की. मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप एक बार चेक कर लो. जॉर्ज के बुक्स में जैक का अकाउंट क्लोज हो गया है, हाँ या ना, मेरे को जवाब दे देना. जॉर्ज के बुक्स में जैक का अकाउंट क्लोज हो गया है, हाँ या ना, जवाब दे दीजिएगा. अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टू कंक्लूजन, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे. ठीक है, ओके. 1 सितंबर को जैक परचेज गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हैरी. 1 सितंबर को जैक ने हैरी से गुड्स खरीदे. मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन की जॉर्ज के बुक्स में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी. किसी के भी बुक्स में एंट्री तभी होगी जब वो उस ट्रांजैक्शन की पार्टी है. पार्टी है मतलब या तो वो ले रहा है या फिर वो दे रहा है. ये ट्रांजैक्शन हो रहा है जैक के और हैरी के बीच में. जॉर्ज के बुक्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement for the amount due to Harry. Jack ने हैरी को बिल एंडोस किया, जैक ने हैरी को 9,000 कैश दिए, जैक ने हैरी से 1,000 का डिस्काउंट लिया. इसकी भी एंट्री जॉर्ज के बुक्स में पास नहीं होगी. सर ये तो बढ़िया हो गया. अब बात क्या है आगे. 1 अक्टूबर 22 को हैरी ने गुड्स खरीदे हैं जॉर्ज से. रुको एक सेकेंड, उससे पहले क्या होगा. सर एक बात बताओ, ये वाला जो बिल है इसकी ड्यू डेट नहीं निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी. 1 जुलाई 2022 का जो बिल है इसका टर्म था 3 मंथ्स प्लस 3 डेज. तो टोटल कितना हुआ? 1 जुलाई 2022 प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 डेज. टर्म कितना, ड्यू डेट क्या हुई? सब जने मेरे को बताएंगे आंसर. व्हाट इज द ड्यू डेट? वेटिंग फॉर यू गाइज इन द लाइव चैट. 1 मिनट, मेरे यहां पे क्या एक एरर आ गया, 1 मिनट दीजिए गाइज. जब तक आप ड्यू डेट निकालिए मैं ये एरर को हटाता हूं भाई, मेरी स्ट्रीम बंद हो जाएगी. हाँ जी, ड्यू डेट बताएं सभी जने. ड्यू डेट क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द ड्यू डेट? किसी का आंसर नहीं आ रहा. व्हाट विल बी द ड्यू डेट गाइस? ये वाला जो बिल है इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 1 जुलाई 2022. आवाज आ रही है सबको मेरी? लाइव हूं मैं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं या नहीं? चेक कर लो यार प्लीज, एक बार मुझे कंफर्म कर लो. हाँ, लाइव भी हूं, ऑडिबल भी, विजिबल भी. ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2nd, 3rd, 4th अक्टूबर. मैंने ये डेट क्यों निकाली है? क्योंकि देखो अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा जी 1 अक्टूबर को. तो मुझे ये देखना है कि पहले मैं एंट्री 1 अक्टूबर के ट्रांजैक्शन की करूं या 4th अक्टूबर के ट्रांजैक्शन की करूं. तो ये देखो 4th अक्टूबर से पहले 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को हैरी परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज. हम है कौन? जॉर्ज. हैरी ने हमसे गुड्स खरीदे, मतलब मैं कौन हूं? मैं हूं सेलर. आदि कुछ गलत हुआ है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. देखो सब जने गलत निकाल रहे हो. स्नेहा गलत हुआ है, 4 सितंबर नहीं है, 1 जुलाई और 3 महीने बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2, 3, 4 अक्टूबर है ना. 1 अक्टूबर को मैंने, जॉर्ज ने 2 लाख के गुड्स बेचे हैं हैरी को. चलो एंट्री पास करते हैं. 1 अक्टूबर 22 हैरी
अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। चेक कीजिएगा, हैरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। चेक कीजिएगा, हैरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। चेक कीजिएगा, क्लियर हो गया? पक्का? इसकी पोस्टिंग करते हैं। हैरी अकाउंट के डेबिट में आएगा 2 लाख रुपीस। हैरी अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर? पक्का? चलू मैं आगे, कोई पंगा परेशानी? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैरी मुझे ये 2 लाख रुपए का पेमेंट दे रहा है चेक से। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो मुझे ये 2 लाख रुपए चेक से मिल रहे हैं, अज्यूम कर रहा हूं इसी डेट पे मिल रहे हैं, 1 अक्टूबर 2022। क्या एंट्री पास करूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू हैरी अकाउंट 2 लाख। मैं काम करता हूं वो दोनों लेजर अकाउंट्स ना इसी पेज पे बना देता हूं, ताकि ना अगले पेज पे जैक अकाउंट, हैरी अकाउंट। जैक अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1,81,000 से, डेबिट हुआ था 1,80,000 से, डेबिट हुआ था 1,000 से। जैक अकाउंट तो बेटा क्लोज हो गया है। हैरी के अकाउंट में पहले क्रेडिट हुआ है 1,80,000 अकोमोडेशन बिल का, फिर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ डेबिट हुआ है 2 लाख रुपए का, और अभी क्रेडिट हुआ है वापस 2 लाख रुपए का। चेक कीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ? पक्का? अब एक सवाल उठता है कि सर अब 4 अक्टूबर को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 4 अक्टूबर 2022 को क्या क्वेश्चन में कहा है कि ये बिल का पेमेंट नहीं किया है? मतलब कहीं क्वेश्चन में कहा है कि जॉर्ज ने बिल का पेमेंट नहीं किया है? नहीं कहा है, इसका मतलब जॉर्ज ने बिल का पेमेंट किया है। द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। तो जॉर्ज ने बिल का पेमेंट किया है ड्यू डेट पे। जॉर्ज ने किसको पेमेंट किया होगा? हैरी को पेमेंट किया होगा, मतलब जॉर्ज को पेमेंट रिसीव हुआ होगा, है ना? पेमेंट कितना रिसीव हुआ होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, फाइनल एंट्री पास कर ले, प्लीज अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, चीजों को सिंपल करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं यहां से अमाउंट निकालता हूं। मेरे को एक बात बताओ, ये एंट्री से पहले देखो, हमको जॉर्ज को हैरी से 2 लाख रुपए लेने, 1,80,000 रुपए देने। क्या मैं यहां पर नेट सेटलमेंट नहीं कर सकता हूं 20,000 का? मैं पूरा 2 लाख रुपए क्यों रिसीव करूंगा? मैं कितना रिसीव करूंगा? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज रिसीव करूंगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये अकाउंट भी देखो बेटा जी यहां पर क्लोज होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ट्रांजैक्शन को समझना। इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है समझना। जॉर्ज को हैरी को रुपीस 1,80,000 देना है। किस चीज का देना है? फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेना है, सॉरी देना क्या लिखा मैंने। जॉर्ज को हैरी से 1,80,000 लेना है। किस चीज का लेना है? फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्लियर हुआ? पक्का? ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो। जॉर्ज था ड्रॉवर। जॉर्ज ने म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए, मैं क्या लिख रहा हूं यार, जॉर्ज को पैसे देना, मैं गलत क्यों लिख रहा हूं यार? क्या हो गया, भूख लगी है क्या? जॉर्ज को हैरी को 1,80,000 देना। आई एम सॉरी, देना लेना में बड़ी खिचड़ी बन गई दिमाग की। आप चिंता मत करो, वापस है। जॉर्ज को हैरी को 1,80,000 देना है। भाई म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल हुआ था, समझ रहे हो? समझना, जॉर्ज ने हैरी पे बिल बनाया। जॉर्ज को पैसों की जरूरत थी, जॉर्ज के पास तो पैसा आ गया, लेकिन अब जॉर्ज को हैरी को पैसा देना है। कितना देना है? 1,80,000। अब ये सेटलमेंट कैसे हुआ? दूसरा ट्रांजैक्शन यहां पे क्या हुआ?
जॉर्ज को हैरी से 2 लाख रुपए लेना है। किस चीज के लेना है बेटा जी? जॉर्ज को हैरी से 2 लाख रुपए लेना है फॉर सेल्स। जो गुड्स बेचे हैं ना उसका, ये देखो, ये जो गुड्स बेचे हैं उसका 2 लाख रुपए लेना है। नेट सेटलमेंट क्या होगा? देयरफॉर नेट सेटलमेंट, जॉर्ज को हैरी से कितना लेना है बेटा जी? 20,000 रुपए लेना है। यही चीज हमारा लेजर अकाउंट बोल रहा है। एग्जैक्टली यही चीज हमारा लेजर अकाउंट बोल रहा है। हमारा लेजर अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज हैरी अकाउंट कहता है 1,80,000 देना है, 2 लाख रुपए लेना है। नेट सेटलमेंट हो गया 20,000 रुपए। चेक करिए, सयन क्लियर हुआ आपको? और जैक के साथ तो पहले ही ट्रांजैक्शन क्लियर हो चुका है। चेक करिएगा सभी जने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस पेज को इरेज कर देता हूं क्योंकि ये पेज मैं यूज करूंगा। इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज हुआ है। अब आपको ये पूरी कहानी समझा दी है मैंने, पूरी कहानी क्लियर हुई है। इसी तरीके से आपको जैक के बुक्स में एंट्री करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जैक के बुक्स में जब एंट्री करोगे तो 2 लेजर अकाउंट बना लेना, एक हैरी अकाउंट, एक जॉर्ज अकाउंट। फिर इन दी बुक्स ऑफ हैरी एंट्री करना। जब इन दी बुक्स ऑफ हैरी की एंट्री करेंगे तो भी 2 लेजर अकाउंट बनाना, जॉर्ज अकाउंट और जैक अकाउंट। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन लेजर अकाउंट क्लोज होना चाहिए। अगर लेजर अकाउंट क्लोज हो रहा है मतलब समझ लो आपका क्वेश्चन सही है। कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर जो है इस टॉपिक का, कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आप जो सॉल्व करके आए उसे चेक करेंगे और आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा, बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन होगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। सी यू टुमारो। गुड नाइट, शब्बा खैर।